नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम मिथुन लग्न और राशि के लिए जून महीना कैसा रहेगा उसकी बात करेंगे। देखिए, मिथुन वालों के लिए आधा महीना 12th हाउस में सूर्य रहेगा वृषभ में, और आधा महीना मिथुन में आ जाएगा। तो जून महीना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिथुन लग्न का लग्नेश जो है वो बुध है। 3 नंबर जहाँ लिखा है आपका। और आपको अगर नहीं पता है आपकी कुंडली क्या है, कुंडली कैसे समझे, तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखे, पहले वो देखिएगा पार्ट 1, उसके बाद आगे बढ़िए। मैं चाहता हूँ कि लोग समझे कुंडली को और उसके बाद सोच के समझ के आगे बढ़ें। तो यहाँ फर्स्ट हाउस में ही आपका सूर्य बुध आधा महीना रहेगा, जिसमें आपका लग्नेश बुध है, कुंडली का मालिक वो अस्त का हो रहा है, और आपका सुख भाव का मालिक भी बुध है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में आधा महीना अग्रेशन रहेगा, सूर्य का प्रभाव रहेगा। आप बहुत ही ज़बरदस्त मूड में रहेंगे, अलग ही टेम्परामेंट में होंगे, और वो चीज़ आपके काम को ख़राब नहीं करे, उसका ध्यान रखना है। दूसरी तरफ आपका शुक्र और मंगल जो है वो कर्क में, यानी कि आपके सेकंड हाउस में बैठा हो पूरा महीना। शुक्र मंगल की युति जो है वो आपका व्यय भाव, अरे सेकंड हाउस है, सेविंग्स है, आपका परिवार है, आपकी वाणी है, उसमें है। तो आपकी वाणी में मिठास रहेगी, लेकिन उसमें एक वो लोमड़ी वाली मिठास रहेगी, यानी कि आप कुछ पाने के लिए, आप कुछ लालच की वजह से कुछ कर रहे हैं ऐसा लगेगा, और वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। पर्टिकुलरली जून महीने में ये युति बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दे रही है। तो आपको अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये प्रभाव होगा आपके ऊपर जो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लेकिन फिर आपका नेचर, ये शुक्र मंगल की युति चली जाएगी, आपका मन बदल जाएगा, लेकिन वो जो आपने उस समय पे जो वाणी का यूज़ किया होगा और जो बिहेवियर होगा, वो सामने वाले पे लाइफ टाइम इफ़ेक्ट करेगा कि ये तो ऐसे ही हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि भाई आपकी वाणी पे कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल का युति योग जो हो रहा है वो नीच राशि के मंगल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट करेगा, और आपके अनबन ज़्यादा हो सकती है। तो बेटर है कि आप पहला तो ये समझे कि आप संत महात्मा हैं। मुझे ये सब कोई भी जो ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों में उलझना नहीं है, उन बातों में मुझे रिएक्ट नहीं करना है जो ज़रूरी नहीं है, और ज़रूरी हो तो भी रिएक्ट तो करना ही नहीं है, मौन धारण करना है। सो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 महीना कम बोलिएगा, कम रिएक्ट कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। और आपका क्योंकि आपका विल पावर जो है वो सूर्य के अधीन होगा। सूर्य वैसे अच्छा है, लेकिन प्रभाव उतना ज़्यादा होगा क्योंकि बुध आपका न्यूट्रल प्लैनेट होते हुए और अस्त का होते हुए उसका प्रभाव ही नहीं है, अस्त का होने की वजह से। तो वो सूर्य इतना आपको ताप देगा, तेज देगा, तो वो चीज़ आप ही को जलाएगी, और वही चीज़ वाणी बनकर लोगों को जलाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेकंड हाउस में आपका ये बुध शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। दूसरी तरफ आपका जो है गुरु और राहु, तो वो कॉम्बिनेशन 11th हाउस में सोर्स ऑफ इनकम, या आपकी इनकम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, कमी हो सकती है, या फिर वो खर्च ज़्यादा हो सकता है, कहीं ना कहीं बिना वजह के खर्च आएंगे। आपको होगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो वो चीज़ें थोड़ी ध्यान रखिएगा। आपके अनप्लैन्ड खर्चे बहुत आएंगे, जून महीने में ज़्यादा होगा, तो थोड़ा वो एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा अर्निंग की ओर ज़्यादा फोकस मत रखिएगा। जो चल रहा है, जो अर्निंग आ रहा है, उस पर फोकस रखिएगा कि वो कम ना हो। ज़्यादा की लालच में जो है उसको भी आप ख़त्म ना कर दें, कम ना कर दें, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिथुन वालों के लिए। दूसरा यहाँ पर आपका केतु जो है वो पंचम भाव में, संतान और संतान से जुड़ी हुई बातों को लेकर आपको थोड़े स्ट्रेस भी क्रिएट होगा। आपका पर्सनल चार्ट डिपेंड करता है इन सारी चीज़ों में कि कितना परसेंटेज इफ़ेक्ट होगा, कितना आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, कितना कम होगा। लेकिन डेफिनेटली संतान को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ने वाली हैं। आप उनके लिए ज़्यादा सोचेंगे। आपकी संतान के लिए पढ़ाई, आपकी संतान के लिए जॉब, आपकी संतान के लिए दूसरे जितने भी उनके रिगार्डिंग जो सवाल है वो सारे उभर कर सामने आएंगे, और अब उनके लिए अब आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, उसके लिए भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा।
तो वो चीज़ जून महीने में आपके लिए होने वाली है। दूसरा, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जिनका मिथुन राशि और लग्न है, जो खुद स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बहुत स्ट्रेस मिल सकता है। थोड़ा आपकी भागा दौड़ी बढ़ सकती है। आपके एडमिशन में आपको थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा कि जो आप चाहते हैं, आप सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको परसेंटेज मिले हैं 100 आउट ऑफ नॉट 90 आउट ऑफ 100, तो आपको कहीं एडमिशन आपको लग रहा है कि हाँ मुझे मिल जाएगा तो मैं कभी भी ले लूँगा, बट उसका डेट, उसका जो भी प्रिपरेशन है, जो भी उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है, एवरीथिंग यू शुड बी रेडी विद दैट। अदरवाइज़ वो चला जाएगा और आप धुन में रह जाएंगे अपनी, और फिर होगा कि अरे ये क्या हुआ, और आपसे कम परसेंटेज वालों को पहला मिल जाए और आप बाद में रह जाए। ऐसा ना हो, ज़रा ध्यान रखिएगा, आप गाफिल मत रहिएगा। और डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी रखिएगा, चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना। और स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, जून महीने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपका शनि, तो शनि आपका भाग्य का मालिक है, भाग्य में बैठा है और अच्छी स्थिति में है, तो शनि आपको सपोर्ट कर रहा है। लॉन्ग टर्म की चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे। मिथुन लग्न और राशि वाले, लॉन्ग टर्म की सोच अब आपकी बनना शुरू हो चुकी है बिकॉज ऑफ शनि ट्रांजिट। आप चीज़ों को सोच रहे हैं। सपोज आप घर लेना चाहते हैं, आपके मन में है कि मैं घर लूँ, तो आप सोचेंगे कि मैं घर कहाँ लूँ जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा रह सकूँ। मैं ऑफिस लूँ तो कहाँ लूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो सारी चीज़ें, मैं अगर पढ़ाई करूँ तो उसमें भी आप सोचेंगे कि उसमें से मैं बिज़नेस करूँगा या जॉब करूँगा। बिज़नेस करूँगा तो कितना दूर तक मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, पढ़ाई करूँगा तो कितना दूर तक मैं आगे उसमें जा सकता हूँ। एवरीथिंग आपका कैलकुलेटेड मूव करने का समय है और वो चीज़ें आप करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अब शनि आपका अष्टम भाव का भी मालिक है, सो पैतृक संपत्ति और उन सब चीज़ों में भी आप उलझेंगे। उनकी वजह से आप का समय खराब होगा, आपका जो प्लानिंग है वो डिस्टर्ब होगा। हो सकता है उसमें आपको इजी सब कुछ ना मिले, उसमें कोर्ट केसेस हो या ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो चीज़ें अपने आप सुलझेंगी, आपको उसमें उलझना नहीं है। वो जब भी समय आएगा, अभी ये समय नहीं है, उसमें आपको कुछ मिल जाए तुरंत अपने आप। हाँ, भाग्य का मालिक है शनि, भाग्य में ही है तो मिल जाएगा आपको कुछ ना कुछ, लेकिन आप उसके पीछे मत भागिए, कहने का मतलब ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका सुख भाव का मालिक बुध अस्त का होगा, लग्नेश होकर बुध अस्त का होगा, तो आपके विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके विचार जो सुख के पीछे हैं वो थोड़े आपको डाइवर्ट करने पड़ेंगे, रुकना पड़ेगा कि जब जो जहाँ हो रहा है मिल रहा है। जैसे मैंने शनि के हिसाब से कहा, वैसे ही यहाँ भी ओवर क्या कहे, उसमें जो एक होता है ना कि जो चीज़ के लिए जितनी आग चाहिए उतना हो तो ठीक है, वरना वो जल जाता है। आपके साथ ऐसा होगा, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई में, आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में, जॉब कर रहे हैं तो सैलरी या पोजीशन के लिए, या फिर आपका संपत्ति है पितरों की तो उसके लिए, आप के संतान हैं तो उनके लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ज़्यादा मत सोचिएगा, जितना आपको लगे कि भाई इतना सोचना है, इतना करना है, ठीक है। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स कि आपको उतना ही करना है जून महीने में जिसमें आप एक्स्ट्रा कुछ करके बर्डन लेके और फिर अपना नाम खराब ना करे, वो ध्यान रखना है। और आपका पैसा खर्च होने वाला है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो मैंने कहा वो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इन सारी चीज़ों में अगर पूजा पाठ करना है तो आप गणेश जी का पूजा पाठ करते ही होंगे, बट करना चाहिए। उनका कोई भी स्तोत्र हो, मंत्र हो जो आपको आता हो। दूसरा, आपको महादेव की पूजा, महादेव का स्तोत्र मंत्र करना चाहिए। शिव जी की पूजा आराधना आपको हमेशा करनी चाहिए। और ख़ासकर देखिए, सूर्य बुध की युति को बुधादित्य योग कहते हैं,
लेकिन वो कुछ डिग्री तक वो योग बनता है, अदरवाइज़ सूर्य बुध को अस्त का कर देता है। वो अस्त का होने की वजह से वो युति का कोई मतलब नहीं रहता है। और मिथुन और कन्या लग्न, अभी तो हम मिथुन की बात कर रहे हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, मिथुन लग्न और कन्या, उसका स्वामी बुध है। तो बुध जब अस्त का हो जाता है तब तकलीफ होती है, तब प्रॉब्लम होता है, सूर्य अस्त का कर देता है उसको। तो ये योग एक तरह से जोड़ता है तो अच्छा है, लेकिन जब ज़्यादा करीब जाते हैं दोनों तो पूरा योग जल जाता है। सो यहाँ पर आपका बुध जलने वाला है, इसीलिए ये योग अच्छा नहीं है। तो जून में थोड़े कॉन्शियस रहिएगा, हर चीज़ को लाइट वे में या टेकन फॉर ग्रांटेड मत रखिएगा, ये ज़रूरी है। सो ये मेन पॉइंट्स से। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।